हेलो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर एंगल का सेकंड पार्ट है। और फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने जो है क्वेश्चन नंबर 12 तक कर चुके हैं। और अभी हम लोग जो है सेकंड पार्ट में सेकंड वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर 13 से आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का फिगर हमने यहाँ पे बना रखा है और ये फिगर कुछ इस तरीके से बना हुआ है। जो है वो क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं एक बार। इन द एडजॉइनिंग फिगर ओ ए एंड ओ बी आर द अपोजिट रेज। ओ ए ये रहा और ओ बी ये रहा, दो अपोजिट रेज हैं और पॉइंट ओ पे दोनों कोलाइड कर रहे हैं। और कह रहा है कि x इक्वल 105 डिग्री दिया हुआ है, मतलब ये x जो है ये 105 डिग्री दिया हुआ है और कह रहा है y फाइंड कीजिए। तो ये एक स्ट्रेट एंगल है, इसका मतलब हम लोग इसको बोल सकते हैं कि इन दोनों एंगल का सम 180 के इक्वल होगा। तो इसको एक प्रॉपर्टी के नाम से भी जाना जाता है कि जब एक पेयर ऑफ एंगल हो और स्ट्रेट एंगल फॉर्म कर रहे हो तो उनको लीनियर पेयर के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल 180 डिग्री और यहाँ पे रीजन दे देंगे कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल। सिंपल। अब x दिया हुआ है कितना 105 डिग्री, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 105 प्लस y हमने ऐसे लिख दिया इक्वल 180 डिग्री। ये 105 को अगर ट्रांसफर करते हैं RHS में तो ये प्लस हो रहा है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 180 माइनस 105, y इक्वल क्या मिल गया हमारा, माइनस कर देंगे तो मिल जाएगा हमारा 75 डिग्री। मतलब y कितना आ गया हमारा 75 आ गया। इसका सेकंड पार्ट भी ठीक इसी के जैसा है। तो उसमें x दे दिया है, उसमें y दे दिया है, x फाइंड करना है, तो ठीक इसी के जैसा वो भी होगा। हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं जल्दी से। x फाइंड करना है और y दे रखा है कितना 40 डिग्री, तो x फाइंड करना है। तो सेम वही प्रोसेस हम लोग यहाँ भी यूज करेंगे। इसी फिगर पे ये भी बेस्ट क्वेश्चन है, तो इसी फिगर पे हम लोग इसी फिगर के अकॉर्डिंग इसको भी सॉल्व कर दें। डायरेक्ट लिख दें x प्लस वाई इक्वल 180 डिग्री, फिर यहाँ रीजन वही लिखेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल भी लिख सकते हो आप चाहो तो, ठीक है। x फाइंड करना है तो ये एज इट इज रहेगा, y दे दिया है 40 तो पुट कर देंगे इक्वल 180। अब 40 को ट्रांसफर कर देंगे 180 माइनस 40 तो x मिल जाएगा 140 डिग्री, यहाँ से x मिल जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरीके से था। अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 14 को मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 में ये फिगर इस तरीके का दिया हुआ है और कह रहा है x की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो यहाँ पे जो ये दोनों एंगल बन रहे हैं, ये दोनों कुछ इस तरीके से बन रहे हैं जैसे कि एक स्ट्रेट एंगल हो। तो अगर दोनों को एक साथ सम कर दें तो क्या मिलेगा कि एक स्ट्रेट एंगल मिलेगा 180 डिग्री। या फिर देख सकते हो यहाँ पे दो एंगल का पेयर मिल रहा है जो कि क्या है एक कॉमन पॉइंट से मिल रहे हैं। तो जब ऐसा एंगल होता है तो उसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल, या फिर यहाँ पे लीनियर पेयर के नाम से भी जानते हैं हम लोग। तो इन दोनों का सम 180 के इक्वल होता है। हमने यहाँ पे लिख दिया एंगल LON मतलब LON ये वाला एंगल है, प्लस NOM प्लस NOM मतलब ये वाला एंगल है। तो इन दोनों का एंगल 180 के इक्वल हमने दिखा दिया। अब ये दिया है 4x प्लस ये दिया है 2x, तो इन दोनों का सम किसके इक्वल हो जाएगा 180 के, बिकॉज लीनियर पेयर ऑफ एंगल हमने यहाँ पे रीजन भी दे रखा है। अब यहाँ 4x और 2x कितना होता है 6x हो जाता है, तो हमने 6x इक्वल 180 लिख दिया है। अब यहाँ पे x यहीं पे छोड़ देंगे, 6 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो 180 अपॉन 6 कर दिए और 6 से इसको सिंपलेस्ट कर दिए तो क्या मिल गया 30 डिग्री। क्वेश्चन में बस x की वैल्यू पूछा है तो आप बस x की वैल्यू तक ही निकाल के छोड़ सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। ये 14 का फर्स्ट पार्ट था, 14 का सेकंड पार्ट आइए देखते हैं। तो 14 का सेकंड पार्ट जो है वो उसका फिगर कुछ इस तरीके का दिया हुआ है, ये रहा 14 का सेकंड। फर्स्ट पार्ट तो ये था और सेकंड पार्ट ये है, कह रहा है कि इसका फिगर कुछ इस तरीके का बना हुआ है। हम फिगर बना देते हैं। ये फिगर ऐसे बना हुआ है और इधर L है, इधर M है, बीच में O है और दो रेज यहाँ से भी निकला हुआ, ये P है और ये N है। यहाँ पे देखो तीन एंगल बन रहा है, तो ये तीनों एंगल मिलके क्या बन रहा है स्ट्रेट एंगल बन रहा है, मतलब लीनियर पे। ऐसा कोई भी अगर स्ट्रेट लाइन पे अगर एंगल कई सारे एंगल अगर हैं स्ट्रेट लाइन पे हैं तो उन सब का सम 180 के इक्वल होता है। अब इन तीनों एंगल कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, तो पहला एंगल बन रहा है LON, मतलब हम लिख सकते हैं इक्वल, यहाँ पे LON लिख सकते हैं। देखो ये वाला एंगल है LON। दूसरा एंगल क्या बन रहा है, ये वाला एंगल इसका नाम क्या है NOP, इसका नाम क्या है NOP, बीच में ये होना चाहिए। और तीसरा एंगल कौन सा है POM, एंगल PO, इसको हम ये भी लिख सकते हैं POM को ये भी लिख सकते हैं कि एंगल MOP ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। इन सबको उल्टा भी लिख सकते हैं, LON लिखा है NOL भी लिख सकते हो आप, आपकी चॉइस,
ठीक है, आप जैसा चाहो वैसा लिख सकते हो। हालांकि ये LON पहला एंगल है, दूसरा एंगल NOP और तीसरा एंगल MOP या POM। इन तीनों का सम कितना होगा, 180 के इक्वल होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंगल LON प्लस एंगल MOP प्लस एंगल NOP इक्वल 180 डिग्री। यहाँ रीजन आप सेम दे दो, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन में देखा जाए तो क्वेश्चन में दे रखा है, कह रहा है कि एंगल LON प्लस एंगल MOP इक्वल 80 डिग्री। देखो तो ये ध्यान से, इन तीनों का सम 180 के इक्वल है, लेकिन इसमें से इन दोनों का सम दे दिया है पहले से। इनका सम किसके इक्वल है, वो 80 डिग्री के इक्वल है। तो इन दोनों के जगह पे क्या लिख सकते हैं, सिंपल 80 डिग्री लिख देंगे, प्लस एंगल NOP ऐसे ही रहेगा इक्वल 180 डिग्री। और ये NOP ही इसी की वैल्यू को क्या करनी है, निकालनी है। तो यहाँ पे NOP की वैल्यू निकालने के लिए 80 को ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो 180 माइनस 80 कर देंगे। यहाँ से NOP कितना निकल जाएगा हमारा, 100 डिग्री। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ऐसे ही इसका थर्ड पार्ट है। इसका थर्ड पार्ट कह रहा है, उसमें भी ठीक ऐसे ही एक फिगर बना हुआ है, इस तरीके का फिगर है, और कह रहा है कि उसमें जो है ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। मतलब ये N है, ये L है, ये O है, ये M है। कह रहा है ये दोनों एंगल क्या आपस में इक्वल है। तो अब देखो फिर यहाँ भी स्ट्रेट लाइन है और उस पर दो एंगल बना हुआ है, तो इन दोनों का सम क्या होगा, 180 के इक्वल होगा ऑब्वियसली। सो हम क्या कर दें, क्वेश्चन में इतना दे रखा है कि एंगल LON जो है एंगल MON के इक्वल है। मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल क्या है, इक्वल है। और हमको मालूम है ये दोनों एंगल का सम किसके इक्वल होता है, तो 180 के इक्वल होता है। हम सपोज कर लें कि एंगल LON जो है x डिग्री है, तो अगर ये x होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, बिकॉज दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे LON इक्वल MON हमने लिख दिया है कि दोनों आपस में इक्वल है। तो LN अगर x है तो एंगल MON भी क्या हो जाएगा, x डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने। तो एंगल LON मतलब LON का मतलब ये वाला एंगल, प्लस MON का मतलब एंगल MON का मतलब ये वाला एंगल, MON मतलब ये वाला एंगल, वो भी इन दोनों का सम किसके इक्वल हो जाएगा, 180 के इक्वल हो जाएगा। रीजन क्या दे दोगे, तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो ये x सपोज किया हमने, और तो ये x था तो ये भी x हो जाएगा, बिकॉज दोनों क्या आपस में इक्वल है, इक्वल 180 डिग्री। x और x 2x डिग्री हो जाएगा, इक्वल 180 डिग्री। अब यहाँ 2 को ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 180 अपॉन 2। इसको सिंपलेस कर दो, 2 × 2 2 × 18 90 डिग्री। मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री। तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, बिकॉज दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि लीनियर पेयर में एक एंगल दे दिया है तो दूसरा एंगल कितना होगा। तो अभी मैंने बताया लीनियर पेयर में अगर एक एंगल दिया हो या दूसरा एंगल पूछ रहा है तो दोनों एंगल का सम किसके इक्वल होता है, 180 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे सपोज करो लेट द फर्स्ट एंगल बी, लेट द अदर एंगल बी एक्स। सपोज करो लेट द अदर एंगल बी एक्स। ये आपको क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट है। कह रहा है कि एक लीनियर पेयर में पहला एंगल दे दिया है 60 डिग्री, तो दूसरा एंगल क्या होगा। तो दूसरे एंगल को हमने x मान लिया और पहला एंगल दे दिया तो लिख देंगे गिवन एंगल इज 60 डिग्री। अब इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, 180 के इक्वल होगा, बिकॉज लीनियर पेयर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 60 डिग्री इक्वल 180। रीजन क्या दे देंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अब x 60 यहाँ प्लस हो रहा है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सिंपल। यहाँ पे क्या निकल जाएगा, x इक्वल 120 डिग्री। एकदम सिंपल था। इसी का सेकंड पार्ट, वो सेकंड पार्ट ठीक इसी की जैसा है। अदर वाले एंगल को x सपोज कर लेंगे और जो दिया है वो 135 दिया हुआ है, तो x प्लस 135 इक्वल 180, तो वहां से सॉल्व हो जाएगा। इसी का थर्ड पार्ट बोला है कि अगर एक लीनियर पेयर में एक एक्यूट एंगल है तो दूसरा कितना होगा। तो दूसरा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल होगा 100%, बिकॉज 180 से माइनस करेंगे तो 90 से एबव मिलेगा। 180 से किसी भी एक्यूट एंगल को माइनस करोगे आप तो वो 90 से एबव मिलेगा, और 90 से एबव जो एंगल होते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। सो इसका आंसर ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा 15 का थर्ड। थैंक यू।